अधूरा सपनाला पूरा करना है समाजला, अधूरा सपनाला पूरा करना है समाजला। मन में सोच विचार के पूरा करे बरठानो आज होतिया। राजा गुरु बालक दास के जयंती अवसर पर बोडसरा बाड़ा से जुड़ी जानकारी जिसे किसी अखबार, समाचार चैनल या न्यूज चैनल ने स्थान नहीं दिया और कई वर्षों से बोडसरा बाड़ा के गौरवशाली इतिहास को छुपाने, दबाने और मिटाने प्रयास हो रहा है। बोडसरा कांड आज भी हाईकोर्ट में पेंडिंग है और किसी नतीजे पर पहुंचने की संभावना भी खत्म होती दिख रही है। यह लेख आपको किसी नतीजे तक पहुंचाने में मदद जरूर कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। बोडसरा के इतिहास को देखते हुए वास्तव में यह सतनामी समाज का ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन इस पर कब्जा को लेकर जो विवाद उत्पन्न किया जा रहा है उसे हल करने की कोशिश भी नहीं हो रही है, बल्कि बोडसरा के नाम पर सतनामी समाज का राजनीतिक ध्रुवीकरण हो रहा है। निवेदन है यह वीडियो पूरा देख कर जाएं, क्योंकि बता मैं रहा हूं, लेकिन मेहनत सीजी बास्केट समाचार में छपी उत्तम कुमार संपादक दक्षिण कौशल की गहन अध्ययन और जांच पड़ताल के बाद इस लेख को कहीं स्थान नहीं मिला। आप लोगों के भरोसे इसका प्रसारण मैं कर रहा हूं। बोडसरा का इतिहास सिख धर्म के खालसा पंथ के इतिहास के समकालीन है। ठीक लगभग 300 वर्षों का सतनामी पंथ का लड़ाकू व संगठित इतिहास है। यह इतिहास गुरु घासीदास के द्वितीय पुत्र बालक दास के इतिहास को उठाकर देखने की जरूरत बताती है। विलियम ग्रांट के अनुसार बालक दास का जन्म 17 फरवरी 1786 को ग्राम गिरोधपुरी में हुआ। उनकी मृत्यु 1878 को हुई, जबकि शीशम के अनुसार उनकी मृत्यु 1860 से 1868 के मध्य। कुछ इतिहासकार उनका जन्म तेलासी में होना बताते हैं। गुरु बालक दास जी का विवाह 1882 में हुआ था। उनके आर्थिक, राजनीतिक व सैनिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उपाय सुझाए थे। सामाजिक नियमों को उल्लंघन करने वाले व नहीं मानने वालों को पंथ भंडारी व महंत के सम्मुख छड़ीदार बुलाकर लाता था और उन्हें दंड सुनाया जाता था। अंतिम निर्णय गुरुगद्दी भंडारपुरी का आदेश व दंड सर्वमान्य होता था। भंडारपुरी में गुरु जगमोहन दास के हिस्से के घर पर न्यायालय बने कोर्ट का नमूना आज भी देखा जा सकता है। बाबा बालक दास जहां जहां गए वहां सतनाम चेतना का प्रचार करते गए, मूर्ति पूजा का विरोध किया और सत्य को ही श्रेष्ठ माना। उसी समय उनके द्वारा प्रशासनिक ढांचा भी बना लिया गया था। गुरु घासीदास घूमते हुए कुआं गांव गए, वहां से बोडसरा में जाकर रहने लगे। गुरु बालक दास का बचपन घोर कष्ट कठिनाइयों में गुजरा। वहां उन्हें 9 गांव दान में मिले। बोडसरा, खड़ुआ, डिकुआ, झाल, बुंदेला, दुर्गडी, पिरैया, नगाराडी व कनेरी। यह दान की प्रथा राजपूत शासन काल से लेकर मुगल शासन काल तक जारी रहा। मठ संगठन के बाद गोसाई पंथों को भी मिलने लगे, जो बाद में मालगुजार व भूस्वामियों के हाथ में जाकर राजनीतिक दांव पेच में बदल गया। इस दान के साथ गुरु घासीदास ने राउटी प्रथा को प्रारंभ किया। बोडसरा गांव जिला बिलासपुर से 27 किलोमीटर दूर बिल्हा क्षेत्र अंतर्गत आता है, जिसकी आबादी लगभग 3-4 हजार के आसपास है। सन 1821 के आसपास बोडसरा राजमहल का निर्माण गुरु घासीदास के मार्गदर्शन में गुरु बालक दास के द्वारा कराया गया। वह अपने पिता के बताए हुए सतनाम राउटी प्रथा को आगे बढ़ाए। वे सोना खान के बिंझवार नरेश राम राय के सुपुत्र वीर नारायण सिंह के अच्छे मित्र भी थे। दोनों ने ही मिलकर अंग्रेजों के समय भूख व जमींदारी प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया। यही कारण है कि वह अंत तक ब्रिटिश सरकार, जमींदारों व साहूकारों के आंखों के किरकिरी बने रहे। दोनों ने मिलकर सतनाम आंदोलन को गति दी। सांप्रदायिक सामंतवाद व साम्राज्यवाद को धूल चटाने कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। बाद में अन्याय, अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष कर अंधविश्वास और रूढ़िवाद को जड़ से समाप्त करने का प्रण भी लिया। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। इस पूरे समाचार में मैंने केवल ऐतिहासिक संकलन को ही आधार बनाया है, जबकि यह समाचार कई विस्तार से है। कृपया वीडियो को शेयर भी ज्यादा से ज्यादा जरूर करें। रसल तथा हीरालाल शुक्ल ने कहा कि यह वह काल था जब अंग्रेजों, सामंतों व मालगुजारों के खिलाफ उठने वाला विद्रोह अंत में सभी सवर्ण हिंदुओं के पक्ष में हो गया। यदि ब्रिटिश साम्राज्य का अवरोधी प्रभाव न होता तो अब तक पूरा छत्तीसगढ़ सतनाम में हो गया होता। गुरु बालक दास युवावस्था से ही सतनाम पंथ के प्रचार प्रसार करने लगे थे। उनका प्रभाव पूरे छत्तीसगढ़ में दलित शोषित समाज के ऊपर पड़ने लगा था। वह समाज के लिए साहस और अगुवाई के प्रतीक बन गए थे। उन्होंने अपनी सुरक्षा एवं आवागमन के लिए पर्याप्त अंगरक्षक, घोड़े व हाथी रखना प्रारंभ किया। अंग्रेजों के आगमन के समय उनकी ख्याति एक शक्तिशाली राजा के समान हो गई थी।
वह हाथी पर सवार होकर सतनाम सेवा के साथ राउटी करते थे। उनके प्रयत्न से सतनामी समाज एक सुसंगठित समाज में बदलने लगा था। उनके पूर्व उनकी केंद्रीय सत्ता छिन्न भिन्न हो गई थी। वह अटगामा कमेटी गठन कर उसके संचालन के लिए विशाल संगठन का निर्माण भी किए। गुरु बालक दास का आंदोलन साल 1830 से 1859 तक निरंतर चलता रहा। उनके राजा बनने के बाद भंडार, तलासी, खपरी व खड़ुआ आदि जगहों पर दशहरा त्योहार के दूसरे दिन गुरु दर्शन मेला भरना प्रारंभ हुआ। इसलिए आज भी गुरुवंशज राजश्री वेशभूषा में दर्शन देने निकलते हैं। बलिदानी राजा गुरु बालक दास पर पहले भी वीडियो हमने बनाया है जिसमें उनके प्रारंभिक परिचय पर बल दिया गया है। कृपया उस वीडियो को भी जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सच्चाई की आवाज आप तक जरूर पहुंच सके। इस प्रथा को बालक दास ने ही प्रारंभ किया था जिसमें आत्मरक्षा व सामाजिक संरचना के रक्षा के लिए हथियार धारण करके गुरुवंशज निकलते थे, जो राजा बनने के बाद उन्हें अधिकार भी मिला हुआ था। गुरु बालक दास राउटी करते करते मुंगेली तहसील से 15 मील पहले दक्षिण की ओर औराबांधा नामक गांव पहुंचे हुए थे, जहां 28 मार्च 1860 को षड्यंत्र पूर्वक उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। बाद में सतनामियों ने इस हत्या का बदला भी ले लिया, परंतु गुरु बालक दास की मृत्यु के बाद सतनामियों की संगठित सामाजिक प्रतिष्ठा धीरे धीरे कमजोर होने लगी। इस दौरान अंग्रेजों ने भूमि बंदोबस्त कानून भी लागू कर दिया और आज भी यही अंग्रेजी कानून सतनामियों के राजमहल व बाड़ा को अधिग्रहण करने के लिए भूमि अधिग्रहण कानून 1864 का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आज स्थिति यह है कि 1882 की संपत्ति अंतरण अधिग्रहण लागू करके जमीन व संपत्ति को कब्जा कर रहे हैं। भूमि रिकॉर्ड छल कपट के साथ उलझे हुए हैं जिनमें वह तमाम महत्वपूर्ण नाम दर्ज नहीं है जो दशकों से जमीन में कृषि व महल में काबिज थे। जिनके नाम भूमि में दर्ज हैं उनके नाम मात्र मुआवजा व आनंद फानन में उजाड़ दिया गया। उस समय कानून उनका था, शासन व्यवस्था उनकी थी, साहूकार उनका था, अब कागजात भी उनके नाम हैं। फिर कोर्ट किसको न्याय देगा? जरा सोचिए। जनवरी 2030 को बोरसरा में आखिर क्या हुआ? पुलिस को नंगा नाच करने की अनुमति आखिर किसने दी? जैद खाम की पूजा करने पर लगाया गया है रोक। इन बातों को जानने के लिए कमेंट पर बताएं। अगला एपिसोड हम जरूर बनाएंगे, पर चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीर बलिदानी राजा गुरु बालक दास जी की जयंती की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।